कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी की अहोई आटे के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की रक्षा और दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत में अहोई माता के साथ भगवान शिव और पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत उषा काल यानी सुबह से लेकर गोधूली बेला यानी शाम तक उपवास करती हैं। शाम को तारे देखने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही इस व्रत को खोलती हैं। फिर माता संतान का तिलक करती है। माता और संतान दोनों तारों को प्रणाम कर लंबी उम्र और सकुशलता की प्रार्थना करते हैं। अब संतान माता का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। यह पवित्र पर्व पुत्र को इस बात का एहसास भी दिलाता है कि माँ तो माँ होती है। पुत्र तारे की तरह सफलता के आकाश पर जगमगाते हुए संसार में अपना नाम रोशन करते हुए माता के नाम को भी सुशोभित करता रहे। यही इस पर्व का दार्शनिक पक्ष है। इसलिए माताएं हर साल इस व्रत को अपनी संतान के लिए श्रद्धापूर्वक करती हैं। अहोई माता की व्रत कथा का लाभ यह होता है कि संतान चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, उसके ऊपर आने वाले समस्त संकटों का विनाश हो जाता है। संतान दीर्घायु होती है। किसी भी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक संताप का नाश होता है। सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इस व्रत का पालन करना काफ़ी कठिन माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन रात में चंद्रोदय भी देर से होता है। अहोई अष्टमी व्रत का दिन करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली पूजा से 8 दिन पहले पड़ता है। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी उत्तर भारत में ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना ही किसी जीव को नुकसान पहुंचाना चाहिए। इसके लिए मांसाहारी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दाल का भी इस दिन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है और अल्कोहल से भी दूर रहना चाहिए। पहले यूज़ की हुई चीज़ें, सामग्री या पूजा में जो भी अपन यूज़ करते हैं वो सामग्री या यूज़ नहीं करनी चाहिए। इस दिन काले या नीले कलर के कपड़े भी बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इस दिन कांसे के लोटे या बर्तन का भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। घर में किसी बड़े सास के लिए बायना निकाला जाता है और बायना देने के बाद उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। करवा चौथ में यूज़ किए हुए लोटे या करवा का यूज़ भी इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी की व्रत की विधि इस प्रकार है। माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं। साथ ही सेहे और उनके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। सायकाल के समय पूजा के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें। उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके उपरांत तारों को अर्घ्य देकर अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। अहोई अष्टमी व्रत का क्या महत्व होता है, इसे अब जान लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने से संतान के कष्टों का निवारण होता है एवं उनके जीवन में सुख, समृद्धि व तरक्की आती है। ऐसा माना जाता है कि जिन माताओं की संतान को शारीरिक कष्ट हो या स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो या बार बार वो बीमार पड़ते रहते हैं अथवा किसी भी कारण से माता पिता को अपनी संतान की ओर से चिंता बनी रहती है, तो माता द्वारा विधि विधान से अहोई माता की पूजा अर्चना व व्रत करने से संतान को विशेष लाभ होता है। कौन है ये अहोई माता? अहोई अनहोनी शब्द का अपभ्रंश है। माना जाता है कि अनहोनी को टालने वाली माता देवी पार्वती है। इसलिए इस दिन माँ पार्वती की पूजा अर्चना का भी विधान है। अपनी संतानों की दीर्घायु और अनहोनी से रक्षा के लिए महिलाएं ये व्रत रखकर साही माता एवं भगवती पार्वती से आशीष मांगती हैं, मतलब उनकी प्रार्थना करती है। अहोई अष्टमी के दिन प्रसाद
को भी दिया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन घर के सदस्यों की संख्या के अनुसार पूरी बनाई जाती है। मीठे के लिए पूजा की थाली में सूजी का हलवा या सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया जाता है। काले चने को सरसों के तेल में कम मसालों के साथ फ्राई किया जाता है। सिंघाड़े और फलों का भोग लगाया जाता है। कई जगह पर इस पूजा में गन्ने को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद को पूरे घर के लोगों में बांट कर खाया जाता है। इस दिन बहुत ही कम तेल मसाले के साथ खाना बनाया जाता है।